ब्रेकफास्ट स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप और आज हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है, एसआईटी का गठन किया गया है और अब वो एसआईटी जो है वो मदरसों की जांच करेगी और उनकी जो फंडिंग आ रही है, अगर बाहर से, देश के बाहर से कोई पैसा आ रहा है तो उसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है, इन तमाम बातों को लेकर अब जांच की जाएगी और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल राजभर जी के पास चलेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है राहुल राजभर जी। ब्रेक पर जाने से पहले शरद त्रिवेदी जी कह रहे थे कि अगर कोई भी देश विरोधी काम करेगा या कुछ इस तरह के इनपुट्स मिलेंगे तो कार्रवाई तो होगी ना, जांच तो होगी ना, तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है? देखिए, किसी भी शिक्षण संस्थान की जांच करना, उसका रेगुलेशन करना, ये सरकार का अपना एक अधिकार है। लेकिन जिस तरह से जो मदरसे हैं उनको टारगेट करके और एसआईटी पहले से मान लिया जा रहा है कि नहीं, मदरसों में आतंकवादी गतिविधि ही चलेगी और एसआईटी को लगा के जांच की जा रही है, ये गलत है। आपको निश्चित तौर पे जो फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो शिक्षा विभाग के जानकार लोग हैं, जैसे अन्य विद्यालयों का, अन्य शिक्षण संस्थानों के जांच की प्रक्रिया होती है मजिस्ट्रेट के स्तर पे और शिक्षा विभाग के अन्य स्तरों पे, उस स्तर से उसकी जांच कराई जानी चाहिए। और दूसरी चीज की, ये सरकार लगातार तमाम सारे शिक्षण संस्थानों के खिलाफ रही है। अभी इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में UDISC की रिपोर्ट के अनुसार लगभग जो है 26,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया उत्तर प्रदेश में, जो सरकारी स्कूल है। तो ये सरकार निश्चित तौर पे तमाम शिक्षण संस्थानों का दमन कर रही है, उसको खत्म कर रही है। और जो मदरसे हैं, मदरसों को एक सांप्रदायिक एंगल देके, क्योंकि चुनाव आ रहा है, लगातार कांग्रेस पार्टी मजबूती से दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक की आवाज को मजबूत कर रही है। क्योंकि इनके पास राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवाल का कोई जवाब नहीं है। लगातार राहुल गांधी पिछड़ों के जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी का हक, मदरसों को टारगेट किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, और चूंकि चुनाव आ रहे हैं इस वजह से आप लोग टारगेट कर रहे हैं। जो है सांप्रदायिक माहौल बनाना चाह रहे हैं प्रदेश का, देश का, और सांप्रदायिक मुद्दा खड़ा करना चाह रहे हैं। शरद जी जल्दी से। राहुल जी देखिए, जो पार्टी खुद जाकिर नायक जो डिक्लेयर्ड इस्लामिक आतंकी है, जब उससे वो पैसे ले सकते हैं, कांग्रेस खुद पैसे ले रही है, तो इन्हें इसमें कोई बुराई लगेगी नहीं। ये जब हम चीन से लड़ाई लड़ने उनके साथ संघर्ष का जाकिर नायक का नाम ले लिया आपने, देखिए मौलाना साहब को बुरा लग गया है, तो भैया क्या तकलीफ है? हाँ ठीक है, आ रहा हूँ इलियास साहब, आ रहा हूँ, दे दूंगा मौका। चीन से प्रशिक्षण आप लेके आते हैं, चीनी फंड चीन के साथ मिलकर आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं और नाम कांग्रेस का ले रहे हैं। चीन के सामने घिग्गी बंधी रहती है और तमाम जो ट्रेनिंग आपकी हुई है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से, वो सब जान रहा है। ठीक है शरद जी, बात पूरी कीजिए, मुद्दे पर आते हैं ना। कहां चाइना चले गए? मदरसों की बात कर रहे हैं, मदरसों की बात पर रहते हैं। सिर्फ यहाँ समस्या है कि इनका जो सेकुलर वोट है वो खतरे में पड़ जाएगा, जिसके लिए इनके आंसू बहते हैं। सिर्फ समस्या ये है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके पास कोई जानकारी, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे बोलने नहीं दीजिए। नहीं, बोलिए शरद जी, बोलिए। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, राजभर जी के बीच में, कृपया वो मेरी बात सुन ले। देखिए, हमें कोई इससे गुरेज नहीं है। आपके पास अगर कोई जानकारी है इस तरह की तो आप सरकार को दीजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां ये है कि अगर हम अभी देखिए, जब सीबीएसई का केस में ये होता है, जब उत्तर प्रदेश बोर्ड के केस में ये होता है, तो कोई सांप्रदायिक भावनाएं किसी की नहीं भड़कती हैं। ये वही पार्टियां हैं जो जब अतीक अहमद के लड़के का इनकाउंटर होता तो संविधान की हत्या हो जाती और कहा जाता सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज से इंक्वायरी कराइए, और जब अनिल दुजाना का इनकाउंटर होता तो कोई नहीं कहता साहब चपरासी से उसकी इंक्वायरी करा दीजिए, क्योंकि अनिल दुजाना सेकुलर नहीं है। इनको सिर्फ सेकुलर को टच नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप किसी सेकुलर व्यक्ति को टच करेंगे, सेकुलरों को लिए आंसू बह रहे हैं, सेकुलर को कहते हैं ओसामा बिन लादेन जी। तो ये समस्या सेकुलरिज्म की है, ये समस्या मदरसों की नहीं है। मदरसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे नहीं शिक्षा ले सकते किसी वजह से, उनको शिक्षा दे रहे हैं। माननीय मोदी जी कहते हैं कि आप टारगेट कर रहे हैं, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं टारगेट कर रहे हैं, आप लोग सरकार जो है टारगेट कर रही है। मौलाना साहब बोलिए, बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए। दो बातें बोलना चाहूंगा। मोदी सरकार को अल्लाह ने जलील कर दिया। ईडी कोर्ट में, मलेशियन हाई कोर्ट में और इंटरपोल में जाकिर नाइक के खिलाफ एक भी सबूत नहीं दे सके बोलकर ईडी कोर्ट के जज मनमोहन सिंह ने कहा कि
4 साल 5 साल 6 साल हो गए, एक सबूत नहीं ला सके एनआईए, और बिला वजह के जाकिर नाइक को हरास कर रहे हैं। उनके कैसे, मुझे पता था कि जाकिर नाइक का नाम जहां आएगा आप उस पर जो है बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, मुद्दा वो नहीं है ना मौलाना साहब। बीजेपी, मौलाना साहब मुझे पता था, विवो से फंड लेती है बीजेपी, मौलाना साहब फंड लेते हैं, लद्दाख की जमीन मोदी और बीजेपी आरएसएस वाले दे देते हैं चाइना को, हमारे जवानों को मरवाते हैं। अरे मदरसों पे रहते हैं ना, सीधा करते हैं। मदरसा मुद्दा है। चाइना का सदर बैठे रहता, मोदी जी हाथ जोड़ के ठहरे हुए रहते। ठीक है मोदी, अरे भाई नरेंद्र मोदी को आप कोस लीजिएगा भाई पानी पी पी कर, ठीक है, लेकिन मेरे मदरसे पे जवाब दीजिए। नाम लेने डर रहे बीजेपी आरएसएस वाले, चाइना के सामने बात करने डर रहे मोदी जी चाइना के साथ। आप मुझे एक बात बताइए, अरे भाई मोदी, अरे सुनिए तो, चाइना पे डिबेट नहीं कर रहे ना मौलाना साहब। आओ रनिंग कमेंट्री करेंगे, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ऐसे। आप मदरसे पे आइए ना। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार कराना चाह रही है मदरसों की जांच तो कराने दीजिए, कहां दिक्कत आ रही है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो सामने आ जाएगा, नहीं होगी तो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये कहने की बात कहां से आ रही कि टारगेट किया जा रहा है मदरसों को? जो लद्दाख की जमीन दे डाले, यूपी बोर्ड के स्कूल का, किस यूपी बोर्ड के स्कूल का एसआईटी से जांच कराया जा रहा है, बताइए आप। टारगेट ही कर अभी उन्होंने बताया तो शरद त्रिवेदी बता रहे थे कि इतने स्कूलों को नोटिस भेज दिया गया जो घरों में चल रहे थे। नोटिस भेजा गया स्कूलों में। केवल गौतम बुद्ध नगर की बात बता रहे थे शरद त्रिवेदी जी कि स्कूलों को नोटिस भेजा गया है, कह रहे लेकिन तब इतना हो अल्लाह नहीं मचता। जांच कराने की बात चल रही है। किस स्कूल में बताएं, हमको नाम बता दें आप। किस जो सीबीएसई बोर्ड की स्कूल? एकेदर द्विवेदी जी जरा इसको समझाइए। अब क्या मदरसों की अगर एसआईटी से जांच कराई जा रही है तो सारे स्कूलों की, आरएसएस की या फिर तमाम संस्थानों की जांच करा लेनी चाहिए एसआईटी से? नहीं, ये तो बेतुकी बात है। हाँ। ये तो बेतुकी बात है और सबकी जांच कराने का मतलब कुछ ना हो। जैसा मैंने पहले कहा था कि प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे हैं, हर तरीके कुल जोड़ जाड़ करके लगभग 25,000 मदरसे हैं और मेरा अनुमान है 4,000 भी नहीं होगा, बहुत थोड़े से संख्या होगी जिनकी जांच होगी। मैं ये अनुमान से कह रहा हूं। दूसरी 2-3 बातें और मैं जोड़ दूं। एक तो चाहे मदरसा हो या कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति हो, उसको देशों से फंड 2 तरीके से मिलते हैं। एक तो अवैध तरीके से मिलता है जो गलत है, कानूनी तौर पर गलत है, और वो अवैध तरीके से जो फंड लेता है उस पर आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई होती है या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होती। दूसरा, वैध तरीके से फंड मिलता है, ऐसे संस्थाओं, व्यक्तियों या लोगों पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये भारत सरकार ने बनाया कानून, आज नहीं बहुत पुराना 1976 का कानून है जी। तब से ये कानून पूरे भारत में लागू है। 76 का कानून लगभग मेरा ख्याल से 50 साल से थोड़ा कम होगा। हाँ। और कानून 2010 में संशोधित हुआ, कुछ संशोधन 2020 में हुए हैं। तो ये जो कानून फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसके अंतर्गत जो वैध तरीके से जो संस्थाएं विदेशी चंदा लेंगे उनके लिए निर्धारित है कि कहां से पैसे ले सकते हैं, कहां से नहीं ले सकते। बिल्कुल। और जिस कार्य के लिए लेंगे उसी कार्य में उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे कार्य में नहीं इस्तेमाल करेंगे। देखने में आया सरकार को, भारत सरकार को, कि लोग जिस कार्य के लिए पैसे कुछ संस्थाएं लेती थी उस कार्य में ना करके किसी और कार्य में करती थी। तो कानून को सख्त कर दिया गया है। तो जो मदरसे की जिनकी जांच हो रही है बड़ी सीमित संख्या में होगी। इसको राजनीतिक लोग जो भी कहें, लेकिन मेरा अनुमान है बहुत थोड़े। विवेक पांडे जी, ठीक है सर, दोबारा आता हूं। विवेक पांडे जी, यहाँ पर द्विवेदी साहब समझा रहे हैं ना कि भाई बहुत सारे मदरसे नहीं है और सभी मदरसों की तो बात कर ही नहीं रहे। यहाँ तो शरद त्रिवेदी जी तारीफ कर रहे हैं कि मदरसे अच्छे हैं जिसमें तालीम दी जा रही है, पढ़ाई कराई जा रही है, अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं। लेकिन कुछ जो है जो गलत काम कर रहे हैं तो उस पर लगाम कैसे लगेगी? और जहां मदरसों की बात आती है वहां पर हो हल्ला मचना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों? बात हो हल्ला की नहीं अनुज भाई, ये बात है एक सीमित नजरिए से सीमित वर्ग और सीमित क्षेत्र को टारगेट करने की। हम कहते हैं आप जांच करिए ना, हमने तो जांच पे सवाल ही नहीं उठाया। लेकिन हम सवाल यहां उठाएंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने जो अमरोहा, कुशीनगर और गोंडा में कागजों पे चल रहे फर्जी कागजों के आधार पे जो मदरसों की जांच करवाना शुरू करवाया था, जिसमें 7,442 मदरसे थे, उसमें 3 महीने जांच पूरा करने के आदेश थे। 6 महीने छोड़ दीजिए, साल बीत गया, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि उस जांच की रिपोर्ट कहां है?
बात यह है कि आपकी जांच पूरी नहीं होती है। बात यह है कि एक राजनीतिक दल जो खुद अपने चंदों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करता है, वो देश को नियंत्रित करता है और देश को नियंत्रित करने के साथ खुद अवैध फंडिंग में लिप्त है, लेकिन वो फंडिंग की जांच कर रहा है। ये कितना हास्यास्पद है अनुज भाई। आप हम पढ़े लिखे लोग हैं, पैमाना सबके लिए एक होना चाहिए, पैरामीटर और कानून सबके लिए एक होने चाहिए। राजनीतिक दल अपने लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट की जांच की आज भाजपा पे पड़ी तो उसने रातों रात ये चंदे का कानून पास किया, संशोधित किया। लेकिन आज जब बात फंडिंग की होती है, मैं तो पूछ रहा हूं डीआरआई ईडी क्या कर रही है? ईडी को आपने विपक्ष पे लगा दिया, सीबीआई को आपने विपक्ष पे लगा दिया। ये संस्थाएं अगर राजनीतिक प्रभावों से दूर होती तो अपना काम कर पाती। आज अगर भारत में अवैध घुसपैठ होती है, अवैध रूप से चंदे आ रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? सरकार है ना। सरकार ये तो नहीं कह सकती कि आज ही पता चला। इतनी लंबी सरकार और उसके बाद लगातार रिपीट कर रही है और अवैध चंदे आ रहे हैं देश में।